मंदिर में एक पुजारी को पीट दिया जाता है, लेकिन सनातन के दो बड़े ठेकेदार, सनातन के दो बड़े रक्षक खामोश रहते हैं। मुंह से चू तक नहीं निकलती, मीडिया में किसी भी तरह का उनका बयान नहीं आता और मंदिर में पुजारी पिट जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भीतर देवास में मां चामुंडा देवी का मंदिर है। यहां पर रात के वक्त भाजपा के विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला अपने कुछ समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं। रात के वक्त माता के मंदिर के पट जबरदस्ती खुलवाए जाते हैं और जब पुजारी जी मना करते हैं तो उनको पीट दिया जाता है। जी हां, मंदिर में पीट दिया जाता है और ये बात खुद पुजारी जी अपने आवेदन में देते हैं। जब दूसरे दिन एफआईआर के लिए आवेदन दिया जाता है, उसमें बाकायदा आरोप लगाते हैं रुद्राक्ष शुक्ला और उनके साथियों पर। लेकिन हैरत तब और हो जाती है जब इस पूरे मामले में सनातन के दो बड़े ठेकेदार, दो बड़े रक्षक, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा, जो खुद मध्य प्रदेश के हैं, उनका कोई भी बयान नहीं आता। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा अपमान सनातन का, लेकिन कोई बयान मीडिया में नजर नहीं आता। दोस्तों, यहां पर अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि इतने बड़े बाबा जो आए दिन अपने मंच पर सनातन की बात करते हैं, सनातन की रक्षा की बात करते हैं, धर्म को खतरे में बताते हैं, कहते हैं कि हमें उसके लिए एक होना है, हमें लड़ना है, सब कुछ करना है, लेकिन जब भाजपा विधायक का बेटा वहां जाकर के अपने समर्थकों के साथ पुजारी को पीट देता है, तब इन बाबाओं को कोई बयान नहीं आता, कुछ कहते ही नहीं है। ये तक नहीं कहते कि मंदिर में आपने रात को पट खुलवाया, ये गलत किया। चलिए, आप नेता पुत्र पर मत बोलिए, हो सकता है आपको डर लग रहा हो कि भाजपा विधायक का सुपुत्र है, हम कैसे बोलेंगे, हमारी कथाएं तो वही आयोजित करवाते हैं, कई बार उन्हीं से हमारे संबंध है। हो सकता है डर उनके मन में आता हो। अगर ये डर आता है तो आप ये तो कह सकते हैं कि रात के वक्त मंदिर के पट खुलवाना बिल्कुल गलत है, सनातन के खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है। ये तक नहीं बोला। माता के मंदिर के पट, मां चामुंडा देवी, सोचिए दोस्तों, ये वो बाबा हैं जो मंच पर बैठकर के ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि ईश्वर से डरना चाहिए, बस ईश्वर से डरना चाहिए, बाकी किसी से मत डरो। लेकिन खुद क्यों नहीं बोले? किसके डर से नहीं बोले? क्या खौफ था, क्या डर था? क्या आप सनातन अपने धर्म पर बात नहीं कर रहे हैं? जो गलत हो रहा है, कोई भी गलत कर रहा है, कोई भी व्यक्ति करे, गलत तो गलत होगा दोस्तों। क्या इस घटना को जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या यह कहा जा सकता है कि विधायक सुपुत्र से गलती हो गई, बच्चे हैं, यह कहा जा सकता है क्या? क्या इतनी अज्ञानता है क्या? इतना ज्ञान नहीं है क्या? बुद्धि में इतना दिमाग शून्य है क्या? क्या आपको यह नहीं पता कि माता के मंदिर के पट रात को नहीं खुलवाए जाते हैं? पुजारी पीट जाए तो एक अलग बात हो गई, आप नियम के खिलाफ माता को जगा रहे हैं। दर्शन करने आए, एहसान करने आए माता के ऊपर के हम दर्शन करेंगे। इस पर कुछ भी नहीं बोला धीरेन्द्र शास्त्री ने और पंडित प्रदीप मिश्रा ने। इनकी बात दोस्तों यहां पर इसलिए हो रही है कि एक तो ये एमपी से हैं, एमपी की घटना है, और सबसे बड़ी बात है सनातन का झंडा उठाते हैं, यात्रा भी करते हैं बीच बीच में। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता के लिए यात्रा की, लेकिन यहां एक हिंदू पिटा, हिंदू से ही कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी समझाइश नहीं दी। यहां पर यह अपने आप में एक सवाल है। मीडिया में तो हमें कोई खबर नहीं दिखाई दी कि इन्होंने कोई बयान दिया है क्या, लेकिन जब हमने इनके ट्विटर पेज को देखा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जो बाबा बागेश्वर वाला ऑफिशियल ट्विटर पेज है, तो आप बड़ी हैरत करेंगे क्या क्या ट्वीट नजर आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार का जो ऑफिशियल ट्विटर पेज है, उस पर क्या लिख रहे हैं? ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करता अपना बागेश्वर परिवार, श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ प्राण प्रतिष्ठा समारोह न्यूज वेबसाइट पर नंबर 1 ट्रेंड करता हुआ। मतलब इस बात की चिंता है कि ट्विटर पर हम नंबर 1 ट्रेंड कर जाएं, हम सोशल मीडिया पर नंबर 1 रहें। भले दैनिक जीवन में हम अपने सिद्धांतों का पालन ना करें, भले हम ये ना कहें कि विधायक के लड़के ने गलत किया, ये कुछ नहीं कह रहे, नंबर 1 ट्रेंड की चिंता हो रही है। बाबा जी के पेज को नंबर 1 ट्रेंड करना है। और सुनिए, और ट्वीट क्या है? आपकी कीमत तभी है जब आप एक रहोगे, बटोगे नहीं, पूज्य सरकार। बाबा जी का, धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो है, वीडियो है और ये लिखा हुआ है, बटना नहीं है। अब यहां पर क्या है? पिट रहे हैं, पुजारी पिट रहे हैं। सोचिए आप दोस्तों, आज पुजारी पिट रहे हैं, कल को अगर किसी नेता का सुपुत्र यहां पर कहे कि नहीं मुझे रात को कथा सुननी है,
जैसे रात को दर्शन करने पहुंच गए ना, हमारे पास दिन में टाइम नहीं है कथा सुनने का, पंडित जी रात को सुनाओ, और कोई अभद्र व्यवहार कर दे। क्या इस बात का इंतजार हो रहा है? क्या कथावाचक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कल भविष्य में किसी जिले का विधायक का सुपुत्र रात को आ जाए कैंप में जहां पंडाल होती है और कहे अब रात को सुनाओ, अकेले सुनेंगे हम, भीड़ रहती है दिन में, अकेले ही सुनाओ, और नहीं सुनाओगे तो अभद्रता हो जाएगी। क्या इसका इंतजार हो रहा है? क्या क्यों नहीं रहे? ये अपने आप में एक सवाल है। अगर बाबा जी कभी भी सनातन का झंडा नहीं उठाते तो ये सवाल हम उनसे करते ही नहीं, चूंकि उठाते हैं इसलिए सवाल हम उनसे कर रहे हैं। और सुनिए, इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे का दर्द कोई नहीं समझ सकता। आहा, और धीरेन्द्र शास्त्री जी का फोटो लगाए, दर्द है उनकी मुस्कान के पीछे, इतना दर्द है कि पुजारी की पिटाई पर कुछ बोले नहीं, ज्यादा दर्द हो जाएगा धीरेन्द्र शास्त्री जी को, इसीलिए वो बोलना ही चाह रहे। ये मतलब है क्या? और सुनिए, दुनिया के दुखों को हरने वाले, हर गरीब अमीर दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले, सनातन को हर भारतीय के मन मंदिर में आत्मसात करवाने वाले, सबके दिलों पर राज करने वाले पूज्य बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ फोटो लगा हुआ है ऐसे हाथ झुकाते हुए। अब यहाँ पर गरीब अमीर की बात हो रही है, तो पुजारी जी करोड़पति अरबपति तो होंगे नहीं, गरीब की श्रेणी में ही आते होंगे, तो इनके रक्षा क्यों नहीं की धीरेन्द्र शास्त्री जी ने? क्यों नहीं बोला? एक पुत्र और उनके जो साथी है उनके द्वारा अभद्रता की गई, क्यों नहीं बोले? कुछ भी नहीं बोले। यहाँ पर कोई रक्षा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पुजारी जी के घर से कोई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, कोई बहुत बड़ा डॉन भी नहीं है। डॉन भी होता तो भी चल जाता है ना, तो भी ये लोग नहीं बोलते, गरीब है, असहाय है, इसीलिए बोल दिया। और सुनिए, प्रेस वार्ता भिवंडी मुंबई में बागेश्वर सनातन मठ, फोटो डाले गए, प्रेस वार्ता कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, लेकिन उस मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री जी की कोई प्रेस वार्ता नजर नहीं आई, कुछ भी नहीं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री को पता नहीं होगा? जब धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसे मुद्दे पता चल जाते हैं दूर दूर के कि कहां पर हो गया, हिंदू मुस्लिम कहीं हो रहा है क्या, अच्छा गुरुजी हिंदू मुस्लिम हो गया, बयान दो, भले मुंबई में हो तब भी बयान दे देंगे, किसी दूसरे ग्रह पे हो तब भी बयान दे देंगे, लेकिन यहां बयान नहीं दिया, यहां कुछ भी नहीं बोले धीरेन्द्र शास्त्री जी। और सुनिए, गुना में जो मामला हुआ उस पर भी धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान है, गुना वाले पे भी, वहां पर जो हनुमान जयंती पर हुआ, लेकिन यहां कोई बयान नहीं है। क्यों नहीं है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या भाजपा विधायक का सुपुत्र है क्या, इसीलिए बयान नहीं है क्या? यहां पर अगर किसी मुस्लिम विधायक का सुपुत्र होता तभी बाबा जी बयान देते झंडा उठा के, तभी कहते क्या? ये अपने आप में एक सवाल है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी, ये भी बड़े पंडित हैं और ये भी कई बार फिल्मों को लेकर के कहते हैं। द कश्मीर फाइल्स आई थी तो हम एक बार इनका वीडियो देख रहे थे, द कश्मीर फाइल्स को कथा में, मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की कथा में द कश्मीर फाइल्स कहां से घुस गई, लेकिन बोले जा रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। लेकिन जहां जरूरत है सनातन को रक्षा की, वहां कुछ नहीं बोले। गरीब पंडित पुजारी पे कुछ नहीं बोलते, वो देख लेते हैं स्टेटस लेवल क्या है, आप विधायक जी है क्या, पुजारी जी अरबपति है क्या, तभी बोलेंगे। ये घटना ही सिद्ध कर रही है। खामोश क्यों है आप एक गरीब पुजारी के लिए क्यों नहीं बोले? पंडित प्रदीप मिश्रा जी एमपी के रहने वाले हैं, शिव जी त्रिनेत्र, वो तो सभी का साथ देते हैं और आप उन्हीं के भक्त हैं, फिर भी नहीं बोले आप। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहां पर उठ जाता है कि आखिर क्यों नहीं बोले, किसके डर से नहीं बोले? सनातन का झंडा उठा रहे हैं, क्या ऐसे सनातन को पूरे विश्व में परचम फहराएंगे? जहां पर एक हिंदू ही हिंदू का अपमान करके चला गया और आपने नैतिकता की बात नहीं कही। आपने सुना होगा, क्या डर की वजह से ईमान की बात भी नहीं कहोगे? क्या डर की वजह से आप ईमान की बात कहना भूल जाओगे क्या? कोई भी व्यक्ति बना रहे, अगर गलत हो रहा है, आपने सुना होगा दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी को हमेशा कहते हैं अगर गलत हो रहा है तो मुंह पर कह दो, सबके सामने कह दो, यही ईश्वर की सच्ची पूजा और यही ईश्वर का भक्त होना। जी नहीं कि में आ रहे हैं, डर रहे हैं, बोले क्या बुरा तो नहीं लग जाएगा किसी को? भाई गलत हुआ है बोलिए आप, इसमें कोई चाटुकारिता थोड़ी है। ये क्लियर गलत है भाई साहब, गलत है मतलब गलत है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के मांगनी पड़ेगी। लेकिन किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कि मंदिर के पट खुलवाने का मतलब इतना मूर्खतापूर्ण कार्य जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। खुद हिंदू धर्म के होकर के नियम के विपरीत जाकर के मां चामुंडा देवी, जिनसे कोई भी जो है टिक नहीं सकता जिनके सामने, उनके पट खुलवा रहे हैं। मूर्खता का ये लेवल, और उस पर बाबा का कोई भी बयान नहीं है, अपनी कुछ भी नहीं, बस ये सोशल मीडिया पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं जी, उनकी पोस्ट डली हुई है, कुछ भी नहीं। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ भी आया। नया मोड़ ये आया कि पुजारी जी अपने बयान से पलट गए। ये तो पलटना ही था, कोई बड़ी बात नहीं थी, पहले भी कह सकते थे। क्यों? क्योंकि प्रेशर आता है, दबाव आता है, लगता है कि हम क्या करेंगे, चलो पलट जाते हैं। तो इसमें वो बाद में पलट भी गए, पुजारी जी अपने बयान से पलट गए, जबकि शुरुआत में कह रहे थे कि रुद्राक्ष समेत जो है 9 लोगों पर जो है केस भी हुआ है इस पूरे मामले में, लेकिन बाद में कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें जो है रुद्राक्ष जी नहीं थे, जीतू रघुवंशी जी थे। इस प्रकार की बात उनके द्वारा
कही गई है। और उसके बाद मीडिया में एक वीडियो आता है जिसमें रुद्राक्ष शुक्ला माफी मांग रहे हैं, माता के मंदिर जाते हैं, माफी मांगते हैं पुजारी जी से, उनके पैर पड़ते हैं, माफी भी मांग लेते हैं उस पूरे मामले में, और थाने भी जाते हैं, वहां से उनको जमानत मिल जाती है। ये पूरा मामले में अपडेट अब तक यहाँ है। लेकिन हमारा सवाल सीधा सा यह है कि सनातन के 2 बड़े ठेकेदार जो अपने आप को कहते हैं, अगर किसी को मिल जाए, आप लोगों में से किसी को मिल जाए गुरुजी कभी, तो पूछ लेना, गुरुजी पुजारी पिट गए, आपने कुछ क्यों नहीं कहा, किस लिए नहीं कहा? और गुरुजी अगर भविष्य में कथावाचक को कोई नेता सुपुत्र अभद्र व्यवहार कर दे, पीट दे, रात के टाइम के कथा भी सुनाओ, तो गुरुजी क्या ये सही होगा? अगर कोई हिंदू कर दे तो ठीक है, दूसरे धर्म का कर दे तो गलत मानेंगे आप? इस प्रकार के सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर सामने से नहीं पूछे तो सोशल मीडिया पे पूछ ही सकते हैं। वैसे गुरुजी जवाब देंगे नहीं, क्योंकि देना होता तो ये घटना उनके कानों में पहुंच गई होगी, दोनों गुरुजी के, है ना। इतने अनभिज्ञ नहीं होंगे कि पहुंची नहीं हो। आज सोशल मीडिया का दौर है, तुरंत अपडेट होता है, क्योंकि नफरत की खबर तो फास्ट पहुंचती है, सुर्र करके पहुंच जाती है नफरत की खबर। और हाल ही एकदम उचक के बयान दे देते हैं, ऐसे मंच से उचक के इस तरीके से बयान दिया जाता है, लेकिन इसमें उचके भी नहीं, बयान भी नहीं आया। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जो है थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।